नमस्कार। कुंभ राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत हेल्दी डिस्कशन होगा, क्योंकि कुंभ राशि वाले सारे बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, भाग्यशाली और ज्योतिष के मर्म को जानने वाले तथा हमारे द्वारा जो एनालिसिस किया जाता है उसको सरलता से आप लोग समझ सकते हैं और समझते हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। साथ ही साथ ये वीडियो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए है, जिनकी कुंडली में धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण हैं, वही इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी के जो कुंभ राशि मानते हैं उनको सिर्फ ये बात समझ में आएगी कि कुंभ राशि के लिए क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव प्रभाव देने वाले ग्रह आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या नया देने वाले हैं, तो एक एक पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य का बदलाव नीच राशि से निकलकर आपके सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, सम्मान तथा तरक्की, इंक्रीमेंट और आपके पिता का स्थान भी है, रेस्पेक्ट का स्थान है, वहां पर सूर्य आएंगे। और दूसरी प्रसन्नता की बात यह है, आपके शनि वक्री आपकी ही राशि पर चल रहे थे। आप ये समझिए कि आपके खजाने में पैसा तो बहुत था, लेकिन आपसे चाबी ले ली गई थी, मालिक आप ही थे। गांव की एक कहावत है, कोठी कुठले को हाथ नहीं लगाना, घर बार सब तेरा। जो नई नई बहू आती है, सास कहती है तो जितनी भी अलमारी है, सेफ, जेवर, धन है, इसको हाथ नहीं लगाना, लेकिन घर बार सब तेरा ही है। ठीक इसी प्रकार की जो बात थी वो कुंभ के साथ हो रही है। क्या कि कुंभ राशि पर शनि वक्री स्वामी, तो जितना प्रभाव देना चाहिए था उतना सकारात्मक नहीं दे पा रहा था शनि। अब आपकी राशि का स्वामी मूल त्रिकोण में बैठकर आपकी राशि, जो प्रिय राशि है शनि को, उसका नाम है कुंभ राशि, उस पर अब ये फॉरवर्ड मोशन में फुल फ्लैश, पूरी पोजीशन के साथ, चाबी के साथ, मालिकाना हक के साथ आ रहे हैं तथा इनकी पूरी की पूरी दृष्टि दशम भाव में होने वाले ट्रांजिट जब सूर्य का होगा उस पर होगी। इसके मीनिंग और मायने बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये समझिए, शश योग, शश योग राजाओं और महाराजाओं की कुंडली में ही मिलता है सिर्फ। और वो लोग हंस रहे होंगे या खुश हो रहे होंगे जिनके जन्म सन 64, 65 और 94, 95 में उस दौरान हुए, उस दौर में जिनकी कुंडली में कुंभ राशि में शनि स्थित है। यानी कि 11 नंबर जहां लिखा है आपकी लगन में, लगन बर्थ चार्ट में, वहां शनि है, तो वो राजा हैं। और फिर समीकरण अलग हैं, भाग्य स्थान में, लगन में, चतुर्थ में, अष्टम में। ये वाला शनि कहीं भी बैठा हो अच्छा ही रहेगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। और अब जो बालक जन्म ले रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक, ये जो बच्चे होंगे भविष्य में राजा हैं। सम्राट होने का ताज सिर पर सजाने का श्रेय इन्हीं को मिलेगा भविष्य में। खैर, मैंने आपको ये पूरा गणित समझाया। अब जो कुंभ राशि का दशम भाव है, वहां पर सूर्य, शनि की वहां पर दृष्टि, तो ये आपके प्रमोशन का जो लिस्ट बन रही है, उस लिस्ट में कुछ डिले हो सकता है, लेकिन आपका नाम जरूर होगा, वेटिंग में आ सकते हैं, या आप अपना प्रमोशन, तरक्की, जायदाद, पैसा, मान सम्मान, घर की डेकोरेशन, सब कुछ लिखी हुई है आपकी कुंडली में, क्योंकि केंद्र में बृहस्पति भी है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, गोचर में या लग्न में या जन्म के समय और
चंद्र राशि से या गज केसरी योग बनता हो या केंद्र में बृहस्पति हो किसी भी राशि में, तो अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। इन सब बातों को सुनने के बाद अब उन बातों पर भी आयो। बृहस्पति की चर्चा हुई, बुध आपके लिए अच्छे परिणाम देगा क्योंकि विशाखा नक्षत्र में है, फिर अनुराधा में भी आएंगे, फिर ज्येष्ठा। खैर, तो अब एकादश भाव में इसी 6 तारीख को आपके भाग्य भाव का स्वामी, सारी जिंदगी कुछ भी करते रहो, कुछ भी गीत गाते रहो, जो भाग्य स्थान का स्वामी काम करता है वो कोई नहीं करता। आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र है। शुक्र का पदार्पण 6 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपके इनकम हाउस में रहने वाला है। रिसोर्सेज ऑफ इनकम तथा भाग्य से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अपने आप को क्रेडिट देंगे, ये ठीक नहीं है। भाग्य के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा, अथाह धन, संपदा। शेयर मार्केट वाले रिस्क वाला काम ना करें। जिनका भाग्य अच्छा है उनको तो घर बैठे ही हमारे मना करने के बावजूद भी धन प्राप्त होगा, लेकिन रिस्क ना लें। फिर भी सोना चांदी, वस्त्र आभूषण, मान सम्मान, अच्छे अच्छे वस्त्र, घर में अच्छे डिजाइन के सामान, सब कुछ होने वाला है। अच्छी गाड़ी बुक कराने के लिए तैयार बैठे हैं बहुत दिन से कुंभ राशि वाले। अब यहां पर सिर्फ इस बात की चर्चा करना बाकी रह गया है कि आपके धन, कुटुंब और वाणी को विकृत करने वाला राहु भी है, लेकिन राहु यहां पर डिप्लोमेसी की बात करता है। आप जिस माहौल में जाएंगे वैसा ही अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। मान लिया कहीं दुख भरा माहौल है, सैड, मतलब सैड पोजीशन है, दुखद माहौल है कहीं, वैसे ही आपने आपको ढालते हैं। कहीं प्रसन्नता का माहौल है, लेकिन आपको अपने वजन को कंट्रोल करना है, खास तौर से जबकि कुंभ राशि वालों की शनि की महादशा चल रही हो। रीजन क्या है? जो जिस दौर में, जिस अवस्था में आपकी शनि की महादशा आती है, खास तौर से उस समय आदमी बद परहेजी ज्यादा करता है। लाइफ स्टाइल को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि खास तौर से धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र वालों की बात कर रहा हूं मैं। इतनी चिंता पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की नहीं है मुझे, जितनी इन दोनों धनिष्ठा और शतभिषा की है। खैर, अब हम पंचम जो आपका भाव है वो है बुध की राशि। छठा भाव में मंगल, पंचम से छठे मंगल नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं अक्टूबर मास में। और उस मंगल की पोजीशन क्या है? वो ट्रांजिट कर रहे हैं शनि के नक्षत्र से। सैटर्न प्लेन का नक्षत्र है पुष्य, उसके ऊपर से परिभ्रमण है और 21 जनवरी तक 2025 तक मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनेगा। आपको टॉर्चर करेगा, प्रोवोक करेंगे लोग बाग, उकसाएंगे कि तुम लड़ो, या आपका मन, आपके विचार, आपके ही स्टाइल कुछ ऐसा हो जाएगा। गाड़ी तेज चलाना नुकसानदायक, लड़ना नुकसानदायक, आंखों में जलन, पैरों में कष्ट, एलर्जी, दांतों की समस्या। हड्डी और दांत एक ही चीज है, दांत भी हड्डी है। इस तरह की समस्या, आंखों में एलर्जी। तो कुंभ लगन, कुंभ राशि को 21 जनवरी 2025 तक अपनी लाइफ स्टाइल, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब हम बृहस्पति को इस मायने में एनालिसिस कर लेते हैं कि बृहस्पति की सीधी सीधी 180 डिग्री आपके दशम भाव पर है। इसीलिए जोर दे करके, हर्ष के साथ, सम्मान के साथ और आपको प्रसन्नता हो, इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि बृहस्पति आपके सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, इंक्रीमेंट तथा तरक्की देने वाला चल रहा है। इस दौरान
यानी कि जब अच्छे ग्रह आ रहे हों उस समय कोई इतना ज़्यादा प्रिवेंशन लेना है कि कुछ लोग आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे। Somebody will try to tarnish your image। तो जो कुछ लोगों को मौका देखते हैं कि आपके घर में फंक्शन है, शादी है या कोई आपको सम्मान मिलने वाला है, तो कुछ बुराई करने वाले लोग आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। अब आपका तरक्की का समय आ रहा है, तो मंगल शनि का षडाष्टक योग आपके द्वारा कुछ ऐसा काम ना कराए ताकि आपकी तरक्की में व्यवधान और परेशानी उत्पन्न हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।